हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे ट्रांसजेनिक यानी पराजीवी पौधों के बारे में। तो ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जिसमें किसी दूसरे जीव के जीन का स्थानांतरण कराया गया हो। वे पौधे जिसमें किसी दूसरे जीव के जीन का स्थानांतरण कराया गया हो पराजीवी पौधा या ट्रांसजेनिक पौधा कहलाते हैं। जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन और गोल्डन राइस, सुपर पोटैटो, फ्लेवर सेवर, ये सब जो है पराजीवी पौधे हैं। तो पराजीवी पौधे जो है ये प्राकृतिक रूप से, ये इनका उद्भव प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि इन पौधों का विकास मानव द्वारा आधुनिक तकनीक के उपयोग से किया गया है। यानी किसी पौधे में किसी दूसरे जीव के उपयोगी जीन को स्थानांतरित करा करके वह गुण उस पौधे में भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो पौधों का विकास किया जाता है उन्हें पराजीवी पौधा या ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि सजीवों के जो भी गुण होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, वे सभी जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कोई भी लक्षण है, अगर किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को किसी दूसरे जीव में सफलतापूर्वक स्थानांतरित करा दिया जाए तो वह गुण उस जीव में भी उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बीटी कपास को लेते हैं। अब देखिए बीटी कपास क्या है? बीटी कपास की एक पराजीवी प्रजाति है। इसका विकास कैसे किया गया भाई? तो एक जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis जीवाणु में एक विशेष जीन पाया जाता है जिसे क्राइजीन कहते हैं। कौन सा जीन? क्राइजीन कहा जाता है। क्राइजीन द्वारा एक क्राई प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। क्राइजीन द्वारा क्राई प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इस क्राई प्रोटीन को अगर कोई कीट खा लेता है तो कीट की मृत्यु हो जाती है। यानी बैसिलस thuringiensis एक जीवाणु है, उस जीवाणु में एक जीन पाया जाता है जिसे क्राइजीन कहते हैं। क्राइजीन द्वारा क्राई प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इस क्राई प्रोटीन को अगर कोई कीट खाता है तो उस कीट की मृत्यु हो जाती है। यानी क्राई प्रोटीन क्या है? क्राई प्रोटीन जो है एक कीट विष हो गया भाई। क्राई प्रोटीन एक कीट विष का काम कर रहा है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस बैसिलस thuringiensis जीवाणु के क्राइजीन को निकाल दिया और जीन अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा इस जीन का स्थानांतरण जो है कपास के पौधों में कर दिया। सफलतापूर्वक कपास के पौधे में क्राइजीन का स्थानांतरण करा दिया। अब जब क्राइजीन कपास के पौधे में पहुंच गया तो कपास के पौधे में ये जीन क्राई प्रोटीन का निर्माण करने लगेगा। अब कपास के डोडो को अगर जो बॉलवर्म खाता है, कीट है, तो
किल कर जाता है, यानी कि वो मर जाएगा। इसका मतलब कपास जो है बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी हो गया। तो अब ये कपास जो है इसे बीटी कपास नाम दे दिया गया। बीटी माने बी माने बैसिलस और टी जो है थुरिनजिएंसिस। तो टी उसकी जाति है। आप जानते हैं कि वंश को कैपिटल अक्षर में, वंश के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में और जात के सभी अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो स्मॉल टी हो गया, इसको बीटी कपास कहा गया। तो अब देखिए, अब बीटी कपास, इसको किलर कपास भी कहा जाता है। बीटी कपास को किलर कपास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कपास बॉलवर्म को किल कर देता है, मार देता है। तो किलर कपास भी इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से कपास जो है कीट के प्रति प्रतिरोधी हो गया भाई। अब इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने कई फसली पौधों में क्राइजीन का स्थानांतरण कराकर उस फसल को कीट प्रतिरोधी बना दिया है। ऐसे में अब कपास या फसलों में कीटनाशियों का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पर्यावरण भी दूषित होने से बचा और किसान का श्रम और पैसा भी बच जाता है। तो ये हो गया बीटी कपास। अब कहीं अब बीटी पौधा पूछ लिया जाए कि बीटी पौधे क्या होते हैं, तो बीटी पौधे क्या बताओगे? बीटी पौधे क्या होते हैं? यानी वे पौधे जिसमें बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु के क्राइजीन का स्थानांतरण कराया गया हो। वे पौधे जिसमें बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु के क्राइजीन का स्थानांतरण कराया गया हो, बीटी पौधा कहलाते हैं। बीटी पौधे कीट प्रतिरोधी होते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, किसी एक कीट प्रतिरोधी पौधे का नाम बताइए, तो आप बीटी कपास, बीटी बैगन आदि का नाम आप लिख सकते हैं। बीटी मक्का, मक्का का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाई बीटी पौधा यानी बीटी कपास या बीटी बैगन के बारे में। अब देखिए, अब इसके बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु का जीन स्थानांतरित करा दिया गया, तो क्या हो गया है? पराजीवी, यानी वह जीव जिसमें दूसरे जीव का जीन स्थानांतरण कराया गया हो, पराजीवी जीव कहलाता है। और पौधा है तो पराजीवी पौधा कहलाता है। अब आगे अगला है गोल्डन राइस है। तो गोल्डन राइस भाई देखो, गोल्डन राइस के बारे में गोल्डन राइस गोल्डन राइस जो है यह चावल की एक पराजीवी प्रजाति है। गोल्डन राइस ये चावल की एक पराजीवी प्रजाति है। इसकी विशेषता क्या है भाई कि गोल्डन राइस में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी प्राप्त होता है। अगर गोल्डन राइस आप खाओगे तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट माने मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट? मुख्य रूप से स्टार्च होता है इसमें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको विटामिन ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जबकि जो इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेगा आपको, जबकि जो प्राकृतिक रूप से चावल है उसमें विटामिन ए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो अब ये क्या हो गया? ये भी एक पराजीवी प्रजाति होगी। अब इसका विकास कैसे किया गया है? गोल्डन राइस का विकास कैसे किया गया है? तो गोल्डन राइस के विकास के लिए एक पौधे
डैफोडिल, ये पौधा डैफोडिल, डैफोडिल। तो डैफोडिल पौधे में विटामिन ए का संश्लेषण करने वाला जीन पाया जाता है। डैफोडिल पौधे में विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन पाया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने डैफोडिल पौधे से विटामिन ए का संश्लेषण करने वाले जीन को निकाल करके चावल में स्थानांतरित करा दिया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, डैफोडिल पौधे से विटामिन ए का संश्लेषण करने वाले जीन को निकाल करके चावल के पौधे में स्थानांतरित करा दिया, जिससे ये पौधा जो है गोल्डन राइस के नाम से जाना, मतलब इसको गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। गोल्डन राइस हो गया। तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे के विकास के लिए डैफोडिल पौधे में विटामिन ए का संश्लेषण करने वाले जीन का स्थानांतरण चावल में कराकर गोल्डन राइस का विकास किया गया है। तो ऐसे में जबकि प्राकृतिक रूप से जो चावल होता है उसमें विटामिन ए इतनी अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता जितना कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो एक ट्रांसजेनिक पौधा आपका हो गया गोल्डन राइस। इसके बाद देखिए, एक है सुपर पोटैटो। सुपर पोटैटो, सुपर आलू, सुपर आलू। तो सुपर पोटैटो क्या है? तो देखेंगे, सुपर पोटैटो यह आलू की एक पराजीवी प्रजाति है। आलू की इस प्रजाति को खाने से, इसकी सब्जी बना के खाते हैं तो हमको स्टार्च, यानी स्टार्च का वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी हमको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी हमको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस पौधे का नाम बताए, आलू की प्रजाति का नाम बताइए जिसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि चावल की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, आंसर दे करके प्रश्न पूछ ले या प्रश्न दे करके आंसर पूछ ले, गोल्डन राइस क्या है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या ऐसा पूछ ले कि चावल की उस प्रजाति का नाम बताइए या चावल की उस पराजीवी प्रजाति का नाम बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर दे करके प्रश्न पूछ ले या प्रश्न दे करके उसका आंसर पूछ ले, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अब सुपर पोटैटो का विकास कैसे किया गया भाई? देखिए, एक पौधा है, उसका नाम रामदाना। रामदाना एक पौधा होता है, उसके बीज जो है येलोइश कलर के सरसों से भी छोटे छोटे होते हैं। तो रामदाने में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रामदाने में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, रामदाने में प्रोटीन का निर्माण करने वाले जीन को निकालकर आलू के पौधे में स्थानांतरित करा दिया। प्रोटीन, रामदाने में प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन को निकालकर आलू में स्थानांतरित करा दिया, जिससे सुपर पोटैटो का विकास हो गया। सुपर पोटैटो, ठीक है। तो यह हो गया आपका, ये भी एक पराजीवी पौधा है, यानी ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला हम आपको बता रहे हैं
नेक्स्ट है फ्लेवर सेवर। देखिए फ्लेवर सेवर क्या है? फ्लेवर सेवर यह टमाटर की एक पराजीवी प्रजाति है। फ्लेवर सेवर टमाटर की एक पराजीवी प्रजाति है। इस प्रजाति की विशेषता क्या है इस टमाटर की? पहली चीज, इस टमाटर की विशेषता है मोटी कोशिका भित्ति। मोटी कोशिका, इस टमाटर की कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिसके कारण इसे अगर दीवार पर सामान्य रूप से मारा जाए तो यह गेंद की तरह उछलता है। दूसरा, ये अन्य टमाटर की अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट ज्यादा होता है। तीसरा क्या है, यह जल्दी सड़ता नहीं है, यानी जल्दी खराब नहीं होता। वैसे बाकी टमाटर को जहां पर रख देते हैं तो वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन अगर फ्लेवर सेवर है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये जो है फ्लेवर सेवर की विशेषता है। तो इस प्रकार से ऐसे कई पराजीवी पौधों का विकास किया गया है। तो पराजीवी पौधों से लाभ क्या है? तो पराजीवी पौधों से सबसे मुख्य लाभ यही है कि पराजीवी पौधे जो है उनमें वांछित जीन का स्थानांतरण कराया गया होगा, जिससे हमको वांछित गुण प्राप्त होता है। यानी कि पराजीवी पौधे को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है और उनसे इच्छानुसार गुण प्राप्त किया जा सकता है पराजीवी पौधे से। पराजीवी पौधे कीटनाशी होते हैं। पराजीवी पौधे में पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक बढ़ाया जा सकता है। हानि क्या है? पराजीवी पौधों का क्या हानि है भाई? देखिए पराजीवी पौधों से हानियां। तो पराजीवी पौधों से हानि क्या है? कि पराजीवी पौधे जो होते हैं ये इनको खाने से कोई कीट जो है, हालांकि कीट तो मर जाते हैं, लेकिन अगर कम मात्रा में कोई कीट, बड़ा कीट है, कम मात्रा में खाता जाता है तो उसके अंदर जो है इस विष के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, सुपर कीट बन सकता है। और इन पौधों की पत्तियां जमीन में गिरती हैं और जमीन पे गिरने के बाद ये मृदा को भी दूषित कर सकती हैं। अगला पॉइंट, कुछ खाद्य फसलों में भी वैश्विक जैसे जीवाणु के क्राइजीन का स्थानांतरण करा दिया गया है, जैसे बीटी बैगन है। तो इनको खाने से शरीर में एलर्जी हो सकता है या ये शरीर में हानिकारक या विषैला प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसजेनिक पौधों से होने वाली हानियों के बारे में। तो अपना जो है आज तो हमने आपको पराजीवी पौधों के बारे में बताया भाई, पराजीवी पौधे क्या होते हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है, कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए। अब तक जो है हम आपको जीन स्थानांतरण की, जैसे हमने बताया था एक जीन स्थानांतरण की कुछ विधियों के बारे में, दो प्रमुख विधियां हैं। एक है वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब दूसरा है वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के बारे में कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे।